राम समाधि विषय का ये छठवां भाग प्रारंभ कर रहे हैं। पांचवें भाग की आखिर साखी को दोबारा लेते हैं कि दही बिलो यर काड़ियो न्यारी कियो हलाय पवन सुख राम के यूं हंस बिचड़्यो माय। हंस कहाँ है? तो महाराज कहते हैं कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावनहार सो सतगुरु सुखराम के निरको उन मणिधार। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में जो वायु ऊपर चढ़ती है उसी में हमारा प्राण है, वही आत्मा है। और ये इस तरह से कि तो सांस सांस में वो रम रही थी, वहाँ से उसको अलग किया जाता है। दही बिलोवर काड़ियो ये श्वासा है। दूध, दूध में ही वो सार है, ये सांसों में ही वो राम जी रम रहा है। नाभि कमल में सायब बैठा करता निस्दिन बोले रे, रमता राम सकल घट गया को जड़े उगाड़े खोले रे। तो वो तो दूध में ही है, दूध में ही घी है, तो वो यहीं रम रहा है। अब जब अरद उरद का भेद सदगुरु जी महाराज हमें देते हैं तब बनती है ये दही। दही कब बनती है? अरद उरद श्वासा में हम जब ध्यान करना सीख जाते हैं तब बनती है दही। और जब अरद से उरद में ये चेतना को या पवन को या प्राण को रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं तो ये हम निरंतर दही का बिलोना करके पवन से ही बाहर निकाल रहे हैं। दही बिलोयर काड़ियो न्यारो कियो हलाय, न्यारो करना यानी ऊपर चढ़ाते रहना। पवन संग सुखराम के यूं हंस बिछड़ियो माय। इस प्रकार श्वासा में से हम अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। ये महाराज यहाँ बता रहे हैं व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा। जो हमारी माताएं दूध के दही बनाती है और दही का बिलोना करते मक्खन को अलग निकालती है और फिर केवल नीचे बचता है जामुन, और जामुन बचता है तो बाकी सब सार तत्व वो मक्खन में आ जाता है। फिर मक्खन को भी गरम करके घी को अलग किया जाता है और तब असार सब छूट जाता है और सार तत्व यानी अपना आत्मा अपने स्वरूप की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो पीछम दिशा को पलटिया तब माखन जो होय, यूं ही गोरस को भेड़ है लेवा ले न कोय। अब जब सांस में या अरद उरद में भजन करते हैं तो ये हो रहा है हमारा बिलौना। अब जब यहाँ रीढ़ की हड्डी के अंदर में सबके निचले छोर पे है नागिन कुंडलनी। वो कुंडलनी को भी जगाया जाता है। उसे जगाए बिना बंकनाल से ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। बंकनाल को संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं और सुषुम्ना के मुख को उस कुंडलिनी ने बंद करके रखा है। अब वो एक बार खुल जाए
तो ये जो अरद उरद में हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से ये जो पवन को पीछे पलटा रहे हैं, ये जो पलटने वाला पवन है ये है मक्खन। अब तीन चीज को आप और दोबारा से समझो। सांस उसांस, गोरस यानी दूध, सांस उसांस में ही सब है। वो चेतन आत्मा सांस उसांस में है, वहाँ उसमें खेल रही है। अब उसको अरद उरद में हमने ध्यान सुमिरन किया, भजन किया। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में कुंडलिनी को खोल के सुषुम्ना के रास्ते से ये जब पवन रीढ़ की हड्डी से चढ़ता है तब दही का बन गया मक्खन। पहले दूध था, दूध सबके अंदर है, भजन करने वाले के भीतर है, सबके भीतर है, श्वासा तो सबको है, मगर दही का बिलौना करना सब नहीं जानते। वो सदगुरु से जिसको भेद मिला है वही जानते हैं। तो सदगुरु के भेद मिलने से हम अरद उरद में भजन कर रहे हैं, ये है दही का बिलौना करना। अब इससे कुंडलिनी जगेगी तो रीढ़ की हड्डी से ये पवन ऊपर चढ़ेगी, वहाँ उसी को यहाँ उतान पात बंद लगता है, उसी को त्राटक बंद लगता है। तो ऊपर चढ़ने का मतलब ये मक्खन हो गया, मगर मक्खन भी पूरी तरह से सार तत्व नहीं है, इसमें भी माया का मिलावट है। मक्खन में भी दूध का असर है, माया का असर है। क्यों गोरस को भेड़ है, लेवा लहे नहीं कोई। लेने वाले इसको नहीं लेंगे, लेने वाले को तो सार चाहिए। यानी ध्यान करने वाला ध्यानी यहाँ नहीं रुकेगा, वो तो और ज़ोरदार भजन करेगा और ये माखन से घी बनाने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। पीछम दिशा को पलटिया तब माखन होया, तब माखन जो होए। और क्यों गोरस को भेड़ है, लेवा लहे नहीं कोई। यूं भंवर गोपालक हंस के, माया पवन को मेल। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रती न भेड़। अब भंवर गुफा और त्रिकुटी को समझो। त्रिकुटी यहीं पर है, ऐसी बात नहीं। ये त्रिकुटी का एरिया बहुत आगे है। ये त्रिकुटी में ही 3 ब्रह्म के 13 लोक है, त्रिकुटी के पास में, ऐसा समझो। तो त्रिकुटी से भंवर गुफा तक यहाँ ध्यान आने पर भी पूरी तरह से वो आनंद की स्थिति नहीं आई। भंवर गुफा लग हंस के, माया पवन को मेल। यानी यह भी माखन ही है, माया का अंश इसमें है। चेतना तो है उसमें, आत्मा तो है मगर माया के साथ है। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, तादिन रति न भेड़। जब ये त्रिकुटी का पूरा एरिया छूट जाएगा उस दिन रति इतना भी उसमें भेल नहीं रहेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिकुटी ही है। जब ये त्रिकुटी छूट जाएगी तो फिर रति इतना भी उसमें माया का भेड़ नहीं रहेगा, वो प्योर घी रहेगा, प्योर चेतन तत्व रहेगा। यूं भंवर गोपालक हंस के, माया माया पवन को मेल। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रतीन भेड़। अब 2 त्रिकुटी नहीं है, यहाँ छोड़ के यहाँ नहीं, ये एक ही त्रिकुटी का एरिया है।
वो क्लियर होने के बाद फिर रति इतना ही, उसमें भेल नहीं है। घीजू ताय नितारया जब मान्या साराम सुखिया गोरस फूल जो सब ही रया इन धाम। अब 10वें द्वार में जब आते हैं तब क्या किया हमने, घीजू ताय नितार्या, ताय नाम तपाना। अब उस मक्खन को गरम किया, माताएं गरम करती है, और फिर उसमें जो असार अंश है उससे वो अलग हो जाता है गरम करने से। अब गरम करने का मतलब क्या, भजन करना। घीजू ताय नितारिया, नितारिया ने अलग करना, चन्नी से छान लेती है और फिर नीचे जो चन्नी से उतरता है वो चीज़ रहती है प्योर, और जो कुछ भी चन्नी के अंदर रुक जाता है वो गोरस का फूल है, यानी वो असार तत्व है। अब वो रह गया ऊपर, यानी 10वें द्वार तक ये स्थिति होती है। 10वें द्वार में प्योर घी, यानी आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। आत्मा के साथ जो ये माया के अंश थे ये सारे अंश नीचे रह जाते हैं। नीचे रहने का मतलब यहाँ चलनी के द्वारा अलग हो गए और केवल सार तत्व, घी तत्व अब ऊपर आया, आत्मा अपने स्वरूप में आ गई। घी यूताय नितारया जब मान्या साराम, तब हम अपने स्वरूप में आ गए। उसको कहते हैं कि अब हम राममय बन गए, तब मानना चाहिए। 10वें द्वार में वहाँ जब पहुँचते हैं, सुखिया गोरस फूल जो सब ही रया इन धाम। अब 10वें द्वार के नीचे माया सब छूट जाती है, माया नीचे रह जाती। अब माया का कोई संपर्क वहाँ नहीं है। हंसो हुओ न केवलो सब सब सुन्यारो जोय आगे यूं सुख राम के कछुहन दर से मोय। अब क्या हुआ, अब केवल से न केवल में चले गए। नि केवल क्या, जिसमें माया का कोई अंश नहीं, माया रहित उस पद में हंसा हुए न केवलो, ये सब समाधि अवस्था में हो रहा है। महाराज ने जो कुछ भी ये वर्णन किया है, समाधि अवस्था का वर्णन किया है। ध्यान के बाद जो समाधि लगी है, समाधि स्थिति में ही ये सब होता है। हंसो हुओ न केवलो सबसु न्यारा जो, अब वो सबसे अलग हो गया, अपने मूल स्वरूप में आ गया। आत्मा जैसे पहले थी वैसे बन गई। माया का जो उसने साथ ले रखा था वो सबका साथ धीरे धीरे छूट गया। हंसो हुओ न केवलो सबसु न्यारा जोय आगे यूं सुखराम के कछुआ न दर्शे मोय। आगे क्या हो रहा है ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसके आगे कोई पद नहीं है। अगर होता तो दिखाई देता, अब इसके आगे कोई पद नहीं। तो बहुत लोग कहते कि बाहर हमारी ध्वनि चल रही है, हम सत्स्वरूप आनंद पद में हैं, मगर ये चीज़ कोई नहीं बता दे कि कैसे तुम उस स्थिति में पहुंच गए। ये बताना चाहिए। पायो पायो कहत है कि यो कछु न जाए,
तबलक सुन सुखराम के किस विद मानू आए। तो उनका केवल ऊपर बताना एक तरह से निर्णयात्मक नहीं है। अगर इस तरह से वो सब बताएंगे, और केवल बताएंगे क्या, दूसरे के लिए भी वो वैसा अनुभव उनके भीतर भी आएगा, तब ये बात सही मानी जाएगी। पढ़कर तो कोई बता सकता है कि ऐसा ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर असली चीज़ है कि साचा सदगुरु शीश को कर ले आप समान, और दूजा गुरु सुखराम को कन फुकारा जान। तो केवल कहने से नहीं चलेगा, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, ऐसा ऊपर है, ऐसा ऊपर है। दूसरे को, किसी एक को भी तो भी उस स्थिति में लाना पड़ेगा, दूसरा सदगुरु पैदा करना पड़ेगा, तब ये चीज़ वास्तव में प्रूफ हो सकती है। बारी के अद बीच में एक फूल है, और ताके कली हजार है, या माया की ठोर। बारी के अध बीच में, बारी यानी 10वें द्वार की बारी, जब 10वें द्वार खुलता है वो बारी, उसके बीच में नीचे, बारी के अध बीच में एक फूल है, और एक वहाँ और फूल है, कमल है, और वो है सहस्त्रदल कमल, 1000 पाकली का कमल। कहीं कहीं नक्शे में 3 ब्रह्मों को कमल में बता दिया, जो कि ये बहुत गलत है। 12 स्थान क्या है, 12 कमल क्या है, इसकी भी जानकारी सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा, इसमें कोई शंका नहीं, ये तो सब जगह ये बराबर लग गया, सही लिखा है। मगर जब पिचम के 6 कमल के बारे में बताते हैं तो वहाँ बहुत गड़बड़ है। वहाँ बंकनाल, फिर मेरु, फिर त्रिकुटी, फिर चिदानंद ब्रह्म, फिर शिव ब्रह्म, और फिर पार ब्रह्म, ये 6 कमल बताया है, वो गलत है। पिचम के 6 कमल क्या है, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पिचम का पहला कमल है 5 पाकली का शेष कमल, कुंडलिनी, शेषनाग, ये पहला स्थान है पिचम का। और बहुत लोग कुंडलिनी को नकारते हैं, तो क्या ध्यान करते होंगे पिचम का। जब यही नहीं समझ रहे हो तो आगे का उनका जो है वो सब विश्वास करने लायक नहीं है। तो पहला है 5 पाकली का कमल, जिसको कहते हैं कुंडलिनी, शेष कमल। दूसरा है बंकनाल का कमल, यानी शेषनाग से, कुंडलिनी से मेरु तक का ये पूरा एरिया, ये है बंकनाल कमल, जो 108 पाकली का है। गुदा स्थान 64 पाकली का है, तो ये 108 पाकली का है। ये सुखविलास ग्रंथ में इसका प्रमाण मिलता है। 8 6 20 कली जा भासे, 6 20 यानी 120, और उसमें मिलाओ 8। और फिर आता है ये मेरु स्थान, तीसरा स्थान है मेरु, जो यहाँ बंद लगता है और बंद खुलता है। तो हमने ये तीसरे कमल को भी पिचम के पार कर दिया। फिर चौथा आता है त्रिकुटी कमल, और 5वां आता है ये सहस्त्रदल कमल, 6वां आता है अनंत पाकली का कमल। तो बारी के अद बीच में एक फूल है, और ताके कली हजार है,
यानी ये 1000 पाकली के कमल तक माया है, माया का प्रभाव वहाँ तक है, सहस्त्रदल कमल तक है। ये जो 8 चक्रों की बात करते हैं कबीर साहब, इसमें वो 7वां चक्र है। और जो अनंत पाकली का कमल है उनको वो 12वां द्वार कहते हैं। शब्द का फेर है, बाकी संतों ने अनुभव एक सरीका किया है। बताने में शब्द की भाषा अलग ज़रूर है, मगर ये अब समझ में आ रहा है कि कबीर साहब और हमारे महाराज एक ही भेद से आगे बढ़े, और कोई भी जाएगा तो इसी एक ही भेद से जाएगा। तो बारी के अध बीच में एक फूल है, और ये है ब्रह्मांड कमल, 10वां द्वार सहस्त्रदल कमल। ताके कली 1000 है जहाँ माया की ठोर, यानी 1000 प्रकार की कठिनाई है इस कमल को खोलने में। कलिया यानी कठिनाई। एक फूल को खोलते हैं तो उसमें 1000 पाकली बताई है कि 1000 प्रकार की वहाँ पे बाधाएं है उसके आगे बढ़ने के लिए, और हम सहज में त्रिकुटी 10वें द्वार में पहुँच गए बाहर, ऐसे बता के निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इमरत कुंडता में भर्यो, जहाँ लग हंसो जाय, सपने यूं सुख राम के, सुख दर से तामाय। अब इमरत कुंड तामे भरियो, अब ये सहस्त्रदल कमल में अमृत का कुंड भरा है। क्या है अमृत का कुंड, किसे कहते हैं अमृत, ये समझना पड़ेगा। ऐसा पद जिस पद में, या ऐसा वो स्थान जिस स्थान में पहुंचने पर हम जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, उसको कहते हैं अमृत कुंड। वहाँ कोई ऐसा कुंड नहीं है कि जैसे पानी के जैसा कि वहाँ अमृत ही अमृत भरे है ना, तो वो ऐसा पद कि जहाँ जाने पर हंस का आना जाना मिट जाता है और वो अमर हो जाता है। तो ये उस 10वें द्वार के उस सहस्त्रदल कमल के पास ही ये अमृत का कुंडा है, यानी वहीं पर वो रास्ता है जिससे बाहर निकलते ही हंस अमर हो जाता है, दोबारा उसका जन्मना मरना नहीं होता। तो 2 बार अमरलोक में जाना पड़ता है। एक बार ये द्वार खोल के जीते जी, और फिर जब शरीर छूट जाता है तब वो उसकी निशानी रह जाती है, यहाँ कुछ न कुछ द्वार खुले जैसा महसूस होता है। तो इमरत कुंडता में भर्यो, जहाँ लग हंसो जाय, सपने जूं सुख राम के, सुख दर से तामाय। जैसे सपन में हम सुख देखते हैं, सुख का सपना आता है, इस प्रकार वहाँ भी सपने जैसा सारा सुख होने लगता है। महाराज ने अपने अनुभव में समाधि की अवस्था में जब वो गए तब ये सारा अनुभव उनको हुआ। सपने जूं सुखराम के, सुख दर से तामाय, यानी आनंद तो आता है सपन के जैसा आता है। सपन के जैसा आता है यानी सपना सपना ही रहता है, जब जाग जाते हैं तब कहते कि अरे ये तो सपना था। इसी प्रकार वो वहाँ का अनुभव है। ताकुंड के सिर ऊपरे, जायर बेसु तीर,
पाछा सुन सुख राम के, यादन आवे वीर। हे मेरे भाई, ता कुंड के सिर ऊपरे, यानी उसके ऊपर जब बैठ गया, कहाँ 10वां द्वार अभी खुलना बाकी है। सहस्त्रदल कमल खोल के जब उस अमृत कुंड के ऊपर बैठ गया, यानी जन्मना मरना जिस पद में मिट जाता है उस पद में जाके पहुँचते हैं। ता कुंड के सिर ऊपरे जायर बेसु तीर, वहाँ जाके जब ध्यान लग गया, पाछा सुन सुख राम के, यादन आवे वीर। हे मेरे भाई, मुझे वहाँ का अनुभव कोई याद ही नहीं आ रहा है। इसके पहले जो याद आ रहा था वो भी स्वप्न के जैसा है। यानी अब धीरे धीरे जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, इस शब्द की भाषा में नहीं बता सकते। यानी कोई याददाश्त वहाँ नहीं रहती है। पूरी तरह से हंस आत्मा वहाँ अकेली हो जाती है। आगे सुन सागर भर्यो, वार पार नहीं छेह, वाहन सो सुख राम के, पट के सब तन देह। अब भंवर गुफा, सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रदल कमल के बाद आगे अमृत का कुंड, अमृत के कुंड के ऊपर जाके जब बैठ गए तो वहाँ 10वां द्वार अभी खुलना ही है। ये भीतर की बात हो रही है, मगर ये भी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। तो आगे सुन सागर भरियो, शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य, अथाह शून्य का सागर वहाँ भरा है। और उस शून्य का कोई वार पार नहीं है, कोई वार पार नहीं छेह। अथाह वो शून्य का सागर भरा है, उसका कोई वार पार नहीं है। अरे वाहन सो सुख राम के, पट के सब तन देह। आगे सुन सागर भरियो, वार पार नहीं छे। सुन सागर का कोई वार पार नहीं है, कोई छेह नहीं है, यानी वो अथाह है। वहाँ हंसो सुखराम के, पटके सब तन देह। सारे शरीर वहाँ छूट जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, ये जितने भी भीतर के शरीर है सारे शरीर वहाँ पे छूट जाते हैं। वहाँ शरीर रहित अकेला अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। देखो महाराज कितनी गहराई से एक एक चीज़ को हमको समझा रहे हैं, और ये सब हमारे साथ होना चाहिए, ये अनुभव आना चाहिए। अनंत पाक को फूल है, सुन सागर के माय, ता आगे सुख राम के, कित आवे कित जाय। अब ये आखिरी का स्थान है जिसको अनंत पाक कहा है। ये 12वां कमल है। अब बिल्कुल 10वें द्वार के द्वार पर है, और ये खोलते ही हम 10वें द्वार के बाहर निकल जाएंगे, सदा के लिए अमर हो जाएंगे। मगर उसकी अनुभूतियाँ आनी शुरू हो जाती है।
बहुत अच्छा महाराज ने बताया है। अनंत पाक को फूल है सुन सागर के माय। सुन सागर में ये अनंत पाक का फूल है, कमल है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहाँ लांग्या सुखराम कहे हंस पहुँचा मोक। उसको लांग कर ही मोक्ष में जाना पड़ेगा। ता आगे सुखराम के कित आवे कित जाए, यानी वहाँ ध्यान लगभग ऐसा लगता है कि अब कहाँ जाए, क्योंकि अपार शून्य में हम पहुँच गए और वो अथाह है, उसके आगे कहाँ जाए ये समझ में नहीं आता। इन्हीं शब्दों के साथ समाधि इस विषय का 6वां भाग यहाँ पूरा होता है। 7वें भाग को प्रारंभ करेंगे, तब दोबारा इस साखी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। राम राम साहब।